आपकी तो लॉटरी निकल आई कि आपने रियासत पर हमला भी किया और आप बच भी गए हैं। आपने फौज के घर को आग लगा दी, फौज के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया। फौज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। एक तरफ फौज यौम सोग मना रही थी, तहरीक इंसाफ यौम फतह मना रही है। हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के आगे बेबस है, फौज भी बेबस है क्योंकि अदलिया उनके साथ। इमरान खान ने फौज को मैसेज दिया है कि मैंने आपका एजेंट पीटीआई में से निकाल दिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? आपने मैं 9 ठीक मई के हूँ। हवाले और काला ड्रेस पहना हुआ है। आप 9 मई को सोग मना रही हैं या एहतजाज कर रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर? ये काला लिबास आपने सोग में पहना है या एहतजाज में पहना है? इसका जवाब मैं शो के एंड पे दूंगी। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी सानिया नौमी के हवाले से। तो मुल्क भर में पीटीआई की जानिब से जो आज एहतजाज किया गया है, एहतजाज जगह जगह रिकॉर्ड कराया गया है, उस मुतालिक अंदर की बातें क्या सामने आई है? देखिए, तहरीक इंसाफ आज किस बात पर एहतजाज कर रही थी? क्या वो इस बात पर एहतजाज कर रही है कि 9 मई को जो वो फौजी तनसीबात पर हमला करना चाहते थे वो नाकाम रहा, लिहाजा उनको दोबारा ये हमला करने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए एहतजाज कर रही हैं? या वो इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 9 मई के मुकदमात में आज तक सज़ाएँ नहीं हो सकीं, लिहाजा वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनको अभी तक सज़ाएँ नहीं हो सकीं, लिहाजा उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ। भई, आप 1 साल हो गया है, आपको सज़ाएँ हो नहीं सकीं, लोग आपको की सारों की ज़मानतें हो गई हैं, खदीजा शाह से लेके सारे रिहा होके घर आ गए हैं। किस बात का एहतजाज? आपकी तो लॉटरी निकल आई कि आपने रियासत पर हमला भी किया और आप बच भी गए हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी जो इदारा है, मज़बूत इदारा है फ़ौज, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। आपने फ़ौज के घर को आग लगा दी, फ़ौज के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया, फ़ौज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या बिगाड़ सकी फ़ौज? आपका आपका एक बंदे का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकी इस मुल्क में फ़ौज। एक बंदे को सज़ा नहीं दिला सकी। आपके शहरियार अफरीदी जिसकी फुटेजेज़ हैं कि जीएचक्यू पे जाना है, उसकी अगले दिन अदलिया ने ज़मानत ले ली, उसे 16 एमपीओ में बंद किया, 16 एमपीओ से ज़मानत ले ली। फ़ौज क्या कर सकी? वो आज एमएनए है। मुझे नहीं समझ आई कि मेरा मतलब है कि आपने फ़ौज के तमाम चौ 36 जिलों में फ़ौज पे हमला किया। फ़ौज आपका बाल भी बीका नहीं कर सकी। आपके एक बंदे को सज़ा नहीं दिला सकी। फ़ौज में ये भी नहीं कर सकी कि आपके किसी बंदे को गायब ही कर देती और उसको अपनी जेल में डाल देती। आपके सब लोग बाजियाब हैं, एक भी बंदा गायब नहीं है। एक भी बंदे को मिलिट्री कोर्ट से जो है में वो रख नहीं सके। तो किस बात का एहतजाज? मुझे तो लगता है आज यौम फ़तह मनाना चाहिए तहरीक इंसाफ को। उनको 1 साल हो गया उनकी फ़तह को, उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है और उनको कोई सज़ा भी नहीं मिली है। इससे बड़ा मुझे लगता है कि आज 9 मई को एक तरफ फ़ौज यौम सोग मना रही थी कि उस पर हमला हुआ और वो अपने ऊपर हमला करने वालों से बदला भी नहीं ले सकी और उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ यौम फ़तह मना रही है कि उन्होंने हमला किया, लेकिन वो सज़ा से भी बच गए और उनको उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सका। तो ये है 9 मई की कहानी जो मुझे समझ आती है। बाकी ये जो मुस्लिम लीग नून शहदा के साथ इज़हार-ए-यकजहती कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म ने फंक्शन किया है, मरियम नवाज़ जो हैं वो कोर कमांडर हाउस चली गई हैं। वो तो फ़ौज के साथ इज़हार-ए-यकजहती है। टेक्निकल बात ये है कि फ़ौज कुछ नहीं कर सकी 9 मई के मुल्ज़मान का। आर्मी चीफ़ जो हैं वो बेशक बयान देते रहे कि इन्हीं मंसूबासाज़ों ने अपनी ख़्वाहिशात के इन वर्गलाए हुए अफ़राद को सुप्रीम कोर्ट पहले शक का फ़ायदा दिया जा चुका है, इनको से कोई रियायत नहीं की जाएगी, कोई डील नहीं की जाएगी। पर आसिम मुनीर, टेक्निकल बात ये है कि 1 साल में तुम अपने जीएचक्यू पर हमला करने वालों पर, कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों का को पर में से किसी को ना सजा दिला सके हो, ना कुछ कर सके हो, बल्कि जिन्होंने ये हमले किए हैं, वो अब तुम्हारा गिरबान पकड़ रहे हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हें ललकार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे किसी आदमी का, किसी घर का कोई बंदा कत्ल कर दे ना, तो कातिल अदालत से बच जाए, तो उसके बाद कातिल जो है ना, वो जिसका उसने बंदा कत्ल किया होता है, उसके घर के आगे फिर ललकारे मारता है, देखा मेरा कुछ नहीं बिगड़ सका। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। यही तहरीक इंसाफ आज कह रही है हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं।
और इस मुल्क की अदलिया की सहूलतकारी की वजह से वो आजाद है। इससे ज्यादा और क्या है 9 मई की कहानी? 9 मई की सादा कहानी ये है कि पाकिस्तान की रियासत 9 मई के मुल्जमान के आगे बेबस है। सर, जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया है कि जो हुकूमत है उसने शहदा के साथ इज़हार यकजहती किया है, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी इजलास जो आज तलब किया, फिर उसके बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भी बयान दिया गया, सीएम पंजाब की जानिब से भी बयान दिया गया, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी बयान दिया गया। तो ये सिर्फ़ बयानात ही सामने आ रहे हैं। आपको क्या कोई एक्शन होता हुआ नज़र आएगा? क्या करें यार? मेरा मतलब है कोई उनका देखें, हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के आगे बेबस है, फौज भी बेबस है क्योंकि अदलिया उनके साथ। उनको उनको अदालतें बचा लेती हैं, लिहाजा मुझे फौज भी बेबस नजर आ रही है, हुकूमत भी बेबस नजर आ रही है, शोहदा के वरसा भी बेबस नजर आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आर्मी चीफ के आप बयान देने पर भी पाबंदी लगा दें कि उन्होंने लाहौर गैरिसन में जिन्ना लाइब्रेरी का इफ्तिताह करके और कहा है कि हम शोहदा के साथ खड़े हैं और 9 मई के मंसूबा जाजों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाएगा। तो अगर कानून उनको कटहरे में लाने के लिए नहीं तैयार, तो इस मुल्क का आर्मी चीफ क्या कर सकता है? इस मुल्क की अदलिया को ये नजर आ रही है कि फौज मुदाखलत कर रही है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि फौज के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी अदलिया सहूलतकारी कर रही है, तो फौज उसके नतीजे में मुदाखलत भी ना करे। उन्हें ये भी जाकर ना कहे कि भाई आप 9 मई के मुल्जमान को क्यों जमानतें दे रहे हैं? क्या करे? फूलों के हार पेश करने शुरू कर दिए उन जजों को जो 9 मई के मुल्जमान को जमानतें दे रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को चाहिए उन तमाम जजों के घरों में फूलों के हार लेके पहुंच। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरगर्म रहनुमा थे, हैं, अब कन्फ्यूजन है। शेर अफ़ज़ल मरवत को तमाम कोर कमेटी से निकाल दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर जो सोशल मीडिया के हैंडल्स थे, जिनके अंदर वो इंक्लूड थे, जहाँ पर फैसला साज़ी होती थी, वहाँ से भी उनको बेदखल कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के हुक्म पर ये किया गया है सब। आपको क्या लगता है, अंदर की बात क्या है? ये वाक़ई ये बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि ये सब कुछ किया जाए, या फिर ये जो बाहर रहनुमा हैं, उनकी मिलीभगत है? नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में वो जो आदिल राजा प्रोपेगेंडा कर रहा था ना कि ये कंपनी का एजेंट है और ये आसिम मुनीर का आदमी है। तो चूँकि फ़ौज ने मुज़ाकरात में लिफ्ट नहीं कराई और फ़ौज से बातचीत करने के सारे रास्ते ख़त्म हो गए हैं, तो अपनी तरफ से इमरान खान ने फ़ौज को मैसेज दिया है कि मैंने आपका एजेंट पीटीआई में से निकाल दिया है। चूँकि आदिल राजा वग़ैरह का और मेहदी का और जो बाहर पीटीआई ओवरसीज़ है, उनका प्रोपेगेंडा था कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो फ़ौज का एजेंट है पीटीआई में। फिर जब आसिम मुनीर अमेरिका गए थे तो उस वक़्त भी शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा था कि अमेरिका में आसिम मुनीर के अमेरिका जाने पर कोई एहतजाज ना किया जाए। हालाँकि मैं समझता हूँ तब उन्होंने ये बात इमरान खान की मर्ज़ी से की होगी। लेकिन अब चूँकि बातचीत के सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं, फ़ौज ने शट अप कॉल दे दी है और जब तक तो फ़ौज से बातचीत की उम्मीद थी, तो शेर अफ़ज़ल मरवत को बड़ा चढ़ाया गया। अब जब हुआ तो मेरे ख़्याल में शेर अफ़ज़ल मरवत को निकाल दिया। आपके यहाँ जो पाक फ़ौज के मुखालिफ लॉबी है, जो लॉबी ये चाहती है कि तहरीक-ए-इंसाफ और फ़ौज की लड़ाई रहे, जो किसी बैरूनी एजेंडे पर तहरीक-ए-इंसाफ टेलीग्राफ में इमरान खान के आर्टिकल छपवाते हैं आसिम मुनीर के खिलाफ, जो अब फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में आगे-आगे रोज़ होते हैं, वो शेर अफ़ज़ल मरवत को निकालने में कामयाब हो गए हैं। वैसे तो शंदाना गुलज़ार ने भी सर आगे शेर अफ़ज़ल मरवत की हुँ। हिमायत और उन्होंने कहा ये ज़्यादती है। अब शंदाना गुलज़ार वो हैं जिन्होंने 9 मई को पिछले साल कहा था अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये बयान काफ़ी था उनकी पाकिस्तान की शहरियत ख़त्म करने के लिए भी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो तुम क्यों पाकिस्तान में रह रही हो? तुम जाओ पाकिस्तान छोड़ दो, फिर खान तो नहीं है। तो वो भी शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ खड़ी है। शेर अफ़ज़ल मरवत जो है पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी जो है तहरीक-ए-इंसाफ में उसका शिकार हो गया है। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे, जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी हमने वुकला की जानिब से जो हड़ताल की गई उसका ज़िक्र किया था, तो रात गए मुज़ाकरात हुए थे वुकला और जो पुलिस है उनके दरमियान, लेकिन फिर भी जो वुकला है उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आज भी मुल्क भर की जो बार्स हैं, वहाँ पर हड़ताल की कॉल दी गई, वुकला अदालतों में पेश नहीं हुए। आपको क्या लगता है, अंदर की बात क्या है? वुकला का गुस्सा आखिरकार क्यों ठंडा नहीं हो रहा? क्या ये हो पाएगा? देखिए, आज वुकला ने सड़कों पर कोई मुज़ाहिरा नहीं किया। उन्होंने अदालतों में बायकॉट तो किया है, लेकिन वो कोई सड़कों पर अमन कायम खराब करने के लिए नहीं निकले और मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है
आज़म नज़ीर तारड़ की और जो मुस्लिम लीग नून के वकला जो हैं विंग की एहसन भून वगैरह की कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की ये साजिश तो नाकाम बना दी कि आज वकला सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते तो वो कहते हैं हम और वकला इकट्ठे हैं। लेकिन रात पंजाब हुकूमत ने जो 50 वकला गिरफ्तार थे वो सारे रिहा करके ये साजिश तो नाकाम बना दी कि 9 मई को वकील और तहरीक इंसाफ इकट्ठे सड़कों पे हों, तो वकील आज सड़कों पर नहीं थे। पाकिस्तान की किसी सड़क पर किसी वकील ने कोई एहतजाज नहीं किया। उन्होंने अदालतों का बायकॉट किया है, अपने बार रूम्स में इजलास किए हैं और उन इजलास में भी हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप मिलकर जो है वो शरीक थे। जो उ उसमें तहरीक-ए-इंसाफ की हेजेमनी नहीं थी, कोई तहरीक-ए-इंसाफ के हक में करारदाद किसी बार में पास नहीं हुई, कोई 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी अदालतों की मुंतकली पर बात की है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ एक तो हुकूमत की ये कामयाबी रही कि कल जो पुलिस की और वकीलों की लड़ाई हुई थी, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ बाद में इन हो गए थे, उन्होंने मरियम नवाज़ से बात की थी और मरियम नवाज़ ने रात के सारे वकील छोड़ दिए थे और आज वकला ने तहरीक इंसाफ का ईंधन बनने से इनकार कर दिया और मैं समझता हूँ जो कल ये उम्मीद की जा रही थी कि आज हर शहर में वकील भी बाहर निकलेंगे और तहरीक इंसाफ भी निकलेगी और तहरीक इंसाफ इन वकला के पीछे-पीछे अपना 9 मई का एहतजाज कर लेगी। वो नहीं हुआ लिहाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ अकेली रह गई और फिर लोग नहीं निकले तो इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज भी नाकाम हो गए। मुझे किसी शहर में कोई 2, 4, 5,000 लोग निकलने की कोई इत्तला नहीं है। 100-200 लोग कहीं निकले हैं, कहीं 10 मोटरसाइकिलों की रैली है, कहीं किसी ने फुटेज बनाई है और गायब हो गया है। 5 मिनट के लिए इकट्ठे हुए हैं और गायब हो गए हैं, कहीं कोई बड़ा एहतजाज नहीं है। वो गंडापुर साहब ने डेरा इस्माइल खां में जलसा करना है और फजल रहमान साहब ने पेशावर में करना है। यही 2 बड़े जलसे हैं 9 मई के हवाले से जो केपी में हो रहे हैं और कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता 9 मई मौलाना फजल रहमान तो 9 मई की हिमायत नहीं करेंगे और गंडापुर साहब उसकी 9 मई में अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। फजल रहमान का जलसा भी 9 मई में तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही समझा जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि बानी पीटीआई ने 3 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हिदायत की है। इस मुतालिक आप क्या करेंगे? सबसे पहले जिक्र करूंगी पहली पिटीशन का, पहली रिट का कि 9 मई के दिन मिलिट्री तनसीबात पर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो कहाँ गई? वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के पास मौजूद है और इमरान खान साहब को जहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उसी फुटेज से तो सारे मुल्ज़िम पकड़े गए हैं। वो फुटेज अपनी जगह मौजूद है और वो मिल जाएगी इनको, ऐसी कोई बात नहीं, फुटेज गायब नहीं है। जो तहरीक इंसाफ वालों ने कैमरे तोड़ दिए थे एहतजाज में, वो तो टूट गए, लेकिन मेरे ख़्याल में फुटेज मौजूद है। कहीं की भी कोई फुटेज गायब नहीं हुई है, वो इनको मुहैया की जा सकती है, इनको दिखाई जा सकती है, इनको दी तो नहीं जा सकती। मतलब ये तो नहीं कह सकती तहरीक इंसाफ कि वो सीसीटीवी फुटेज हमें दे दें। वो किसी ट्रायल में पेश की जा सकती है, वो किसी की श श शहादत के तौर पे पेश की जा सकती है। वो तहरीक इंसाफ को दी नहीं जा सकती जब 9 मई के मुल्ज़मान का मेरे ख़्याल में इस ये पिटीशन लगनी चाहिए और कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए कि तमाम जो फुटेजेस हैं, उनकी शहादत कबूल की जाए। उनको एज़ एन एविडेंस एक्सेप्ट किया जाए और इन वीडियो फुटेजेस की रोशनी में ही लोगों को सज़ाएँ दे दी जाए, मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी काम हल हो जाएगा। इसी पिटीशन की में जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं, वो ये ऑर्डर कर दें कि 30 दिन में मुकदमात का फ़ैसला होगा और तमाम सीसीटीवी और वीडियो फुटेजेस जो हैं वो एज़ एविडेंस एक्सेप्ट की जाएँगी और उसकी बुनियाद पर सज़ाएँ दी जाएँगी। सर कारकुनों का जो कत्लेआम हुआ था उस मुतालिक भी रिट दायर की गई। देखिए, वो कहते हैं हमारे 16 लोग मरे हैं। एक तो साबित करें 16 लोग और वो किसने मारे हैं। देखिए ना, एक तरफ तो तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि उस दिन कोई पुलिस, कोई फ़ौज मौजूद ही नहीं थी हमें रोकने के लिए। एक बयानिया तो ये है कि जी वो पुलिस और फ़ौज उस दिन कहाँ थी? क्योंकि ये तो आपका बयानिया है कि जीएचक्यू के आगे भी पुलिस नहीं थी, फ़ौज नहीं थी, कोर कमांडर के घर के बाहर भी फ़ौज मौजूद नहीं थी, हम अंदर घुस गए, हमें किसी ने रोका ही नहीं। फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर के अंदर भी हम घुस गए, हम पेशावर में हमने रेडियो पाकिस्तान तोड़ दिया, पुलिस और फ़ौज मौजूद नहीं थी। जब पुलिस और फ़ौज मौजूद नहीं थी, तो पुलिस और फ़ौज ने बंदे कैसे मार दिए? अगर उन्होंने बंदे मारने होते तो आप पुलिस और फ़ौज सड़कों पे मौजूद है ना, आप 100 बंदे निकाल कर दिखाएँ। आप कहते हैं हमें इजाज़त नहीं मिलती। भाई यही तो बात है रिट ऑफ द गवर्नमेंट की। आज आपको इजाज़त ना मिले तो आपकी कुकड़ी नहीं पर मार सकती। आप निकल के दिखाएँ सड़क पे, क्योंकि सरकार मौजूद है, रिट मौजूद है। उस दिन का तो मुकदमा ही ये है कि पुलिस मौजूद नहीं थी। तो इसमें बंदे किसने मार दिए? अपने बंदे मार के खुद ही आप पुलिस पे डालना चाहते हैं, फौज पे डालना चाहते हैं।
और क्या रिट पिटीशन है जी? सर और एक है कि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से जो फॉर्म 47 का ज़िक्र किया गया उस मुतालिक भी। ज़रूर, फ़ौरन दायर करनी चाहिए और अनवारुल हक काकड़ को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने फ़ॉर्म 47 वाला बयान दिया है। अगर उन्होंने फ़ॉर्म 47 वाला बयान दिया है, तो उनके ऊपर धांधली का मुकदमा चलना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया और तहरीक-ए-इंसाफ ने ये बयान झूठ भिजवाया है, तो तहरीक-ए-इंसाफ पे मुकदमा चलना चाहिए। ये मामला अनवारुल हक काकड़ और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान है। अनवारुल हक काकड़ अदालत में जाकर कह दें कि मैंने ये बयान दिया है, तो फिर उन्हां ते ही धांधली दा मुकदमा भी चला लो क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म सी। और अगर वो कहता है मैंने नहीं दिया और ये तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा है, तो फिर मेरा मतलब तहरीक-ए-इंसाफ पे मुकदमा चला लें। कोई फ़िक्र की बात ही नहीं है दोनों। ये रेट पिटीशन भी बहुत अच्छी है, फ़ौरन दायर होनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।